जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास में हम अपना डाउट जो भी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को लेकर के जो हमारे दिमाग में डाउट्स चलते हैं, उस डाउट को एकदम आसान तरीके से परिभाषा और उदाहरण के साथ बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्लास मेरे भाई क्लास 10 वालों के लिए, अग्निवीर के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। क्योंकि इस टॉपिक से मेरे भाई हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे याद रखना है, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भौतिक परिवर्तन। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पीडीएफ डिजाइन किया है। आप सभी लोग बस बने रहिए, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उन दोनों में अंतर क्या होते हैं। तो आपका जो भौतिक परिवर्तन होता है मेरे भाई, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा सबसे पहले समझेंगे। जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के केवल आकार, यहाँ पर समझने की बात है, केवल आकार, अवस्था या रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पूरा आपको नहीं याद करना है, केवल और केवल आपको मैं इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि इतना याद रखिए, ठीक है। केवल और केवल मेरे भाई इतना आपको याद रखना है। केवल आकार, अवस्था या रूप में परिवर्तन होता है, वो क्या हो जाता है? हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखेंगे, उदाहरण भी देखेंगे। अभी पहले आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझिए, परिभाषा को, ठीक है। तो जिस परिवर्तन में केवल और केवल मेरे भाई आकार बदलेगा, जैसे कोई वस्तु है, समझिएगा, कोई वस्तु है, उसमें उसका आकार चेंज हो रहा है या उसकी अवस्था चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे, यानी कि भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, अब उम्मीद करते हैं परिभाषा आपका क्लियर हो गया होगा। अब उदाहरण समझेंगे भौतिक परिवर्तन के। आपको 2-4 उदाहरण देंगे, यहाँ पे देखिए। उदाहरण है यहाँ पे, ठीक है। पानी, बर्फ़ का पानी बनना, ठीक है, बर्फ़ का पानी बनना। बर्फ़ है, अगर बर्फ़ को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो क्या होता है? पिघल करके जो है पानी हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? अवस्था परिवर्तन हो जाता है। तो अवस्था परिवर्तन होगा तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो भौतिक परिवर्तन होगा। अभी आपको बताएं हैं, परिभाषा के माध्यम से समझिएगा। तो वो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी का भाप बनना, पानी भी क्या है? पानी यहाँ पे मान लीजिए पानी रख दिए, वो भाप बनकर उड़ गया, तो उसका भी क्या हो गया? अवस्था जो है परिवर्तन हो गया, उसका रूप जो है परिवर्तित हो गया, तो क्या हो गया? वो भी भौतिक परिवर्तन हो गया। तो यानी कि समझने की बात ये है कि कोई भी वस्तु है तो उसके आकार बदल रहा है या उसकी अवस्था या रूप बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और अभी आपको बताएंगे क्या? रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज। यहाँ पे पहले समझिए, कागज़ को काटना। कागज़ को काटेंगे तो केवल और केवल क्या होता है? उसका जो है आकार, स्थिति जो भी होती है वो क्या हो जाती है? परिवर्तन होता है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना बात किया जाएगा मेरे भाई। अगर यहाँ पे देखिएगा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे साथी एग्जाम में गलत करके चले जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। मोम का पिघलना अगर होगा, पिघल रहा है अगर, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। और मोम जल रहा है तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से बताइए कौन सा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। तो आपको मोम का जलना होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? वो हमारा होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया डाउट अगर आपका। तो अगर मोम का पिघलना होगा, यहाँ पे पिघलना अगर होगा तो भौतिक परिवर्तन होगा, और जल रहा है तो रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। चीनी का पानी में घुलना, चीनी है, उसका भी अगर पानी में घुल रहा है तो भी क्या है? भौतिक परिवर्तन ही है। उसका क्या है? अवस्था जो है, रूप उसका चेंज हो जा रहा है। तो ये रहा आपका भौतिक परिवर्तन। अब इसी तरह से अच्छी तरीके से आसान भाषा में उदाहरण और परिभाषा के साथ हम लोग रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे। अभी आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। कैसे याद रखना है वो भी ट्रिक में बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई कि रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज क्या होते हैं,
ठीक है। केमिकल चेंज क्या होते हैं, तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कह रहा है कि जिस परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए मेन जो शब्द हैं उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो समझने में, ठीक है। रासायनिक संगठन, यहाँ पे देखिए रासायनिक संगठन क्या हो जाता है, बदल जाता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता था, रासायनिक संगठन नहीं बदलता था। और रासायनिक परिवर्तन में जो है भौतिक संगठन बदल जा रहा है और क्या हो जा रहा है, नया पदार्थ बन जा रहा है। क्या हो जा रहा है, नया पदार्थ बन जा रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। बिल्कुल आपको कुछ नहीं याद रखना है, यहाँ पे केवल और केवल दो शब्द मैं आपको बताऊंगा रासायनिक परिवर्तन के लिए। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें नया पदार्थ बने या कोई रसायन भाग ले रहा हो, यानी कि कोई केमिकल भाग ले रहा हो, ठीक है। केमिकल के माध्यम से उसमें परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो होता है मेरे भाई जिसमें एक नया पदार्थ बनता हो, ठीक है। क्या होता हो, नया पदार्थ बनता हो या उसमें कोई केमिकल भाग ले रहा हो, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं उदाहरण, देखिए, ठीक है। उदाहरण देखिए, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लग रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन या नमी जब तक नहीं होगा तब तक उसमें लोहे में क्या होता है, जंग नहीं लगता है। इसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण भी बोलते हैं, ठीक है। लकड़ी का जलना, देखिए जलना अगर आ गया तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर कहीं भी कोई शब्द मिल रहा है, जलना शब्द मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जलना जो है मेरे भाई उसमें क्या होता है, केमिकल भाग लेता है, ठीक है। केमिकल क्या लेता है, भाग लेता है। दूध का दही बनना, ये भी जो है लैक्टोबैसिलस नामक क्या होता है, एक जीवाणु होता है, उसके माध्यम से जो होता है दूध से दही बन जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये भी आपका जो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भोजन का पचना, तो इसमें भी HCl नामक एक अम्ल होता है, वो भाग लेता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। पटाखों का फटना, ये भी हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। तो ये आपके रहे जो भी रहे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो सभी नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी पर, नहीं नोट कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। हमारा व्हाट्सएप चैनल चलता है, टेलीग्राम चैनल चलता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आपको फ्री PDF मिल जाएगा इस क्लास का, ठीक है। इसी क्लास का नहीं, जो भी क्लास मैं कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लास का PDF मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। जो भी मेरे भाई व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे ट्रिक सीखेंगे मेरे भाई, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है और आसान ट्रिक है। उससे पहले हम लोग जानेंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होते हैं, ठीक है। अंतर क्या होते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम लोग। देखिए यहाँ पे है भौतिक परिवर्तन, इधर है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में मैं आपको बताया हूँ कि नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है मेरे भाई, ठीक है। और ये क्लास 10th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10th वालों के लिए, अग्निवीर एग्जाम के लिए, SSC के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्योंकि जिसमें भी साइंस का रोल होता है उसमें इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। केवल आकार, रूप या अवस्था बदलती है, किसमें, तो भौतिक परिवर्तन में। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के गुण और संगठन बदल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अधिकांश परिवर्तन वापस किए जाते हैं, अधिकांश परिवर्तन वापस नहीं किए जाते हैं, किसमें, रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण नहीं बदलते और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में मेरे भाई ऊर्जा का परिवर्तन कम होता है, लेकिन वहीं पे अगर रासायनिक परिवर्तन का बात किया जाएगा तो उसमें ऊर्जा का परिवर्तन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे मेरे भाई ट्रिक, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप लोग बिल्कुल 2 शब्द में है, एकदम आसान तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। याद रखने की ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में केवल रूप बदलते हैं और रासायनिक परिवर्तन में रूप, गुण, नया पदार्थ बनते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में आपको ये याद रखना है कि उसका रूप बदल रहा है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन में। और रासायनिक परिवर्तन में उसका रूप भी बदलेगा, गुण भी बदलेगा और नया पदार्थ भी बनते हैं, केमिकल भी भाग लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये रहा आपका ट्रिक, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ट्रिक है मेरे भाई। आप लोग चाहेंगे तो इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है।
और प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके मन में डाउट होगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको शानदार तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है, बर्फ का पानी बनना कौन सा परिवर्तन है, तो अभी आपको बताएं कि भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना मेरे भाई, ठीक है, पिघल रहा है तो भौतिक परिवर्तन होगा। और यहीं पे अगर पिघलना के जगह पर मेरे भाई जलना है, ठीक है, जलना है तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ये भी डाउट आप लोग अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। लकड़ी का जलना, जलना बताएं, अगर जलना शब्द है तो क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कोई सोचने की बात नहीं है, अगर जल रहा है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ठीक है मेरे भाई, आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, और कोई भी डाउट वगैरह होगा तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स क्लास के लिए जुड़े रहिए जीके वाला चैनल से। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई, जय हिंद।